वेलकम बैक गाइस अगेन टू माय वेरी ओन यूट्यूब चैनल। सो बहुत ही दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा लाइट न्यूट्रल और मैं ऐसा लुक क्रिएट करूँ जो मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मोकी आई लुक, स्मोकी लाइनर लुक, स्मज स्मोकी लाइनर लुक यू कैन से। तो मैंने अपने आईलिड्स पे सिर्फ एक ब्राउन शेडो ही किया है, ओके, एंड देयर इज़ नो ट्रांजिशन नथिंग एल्स। एंड मैंने अपने वाटर लाइन पे ब्लैक काजल अप्लाई किया है, देन मैंने ब्राउन से ऑल ओवर इसको स्मच किया है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड इमेजिन। ये लुक मैं पूरा ब्राउन भी कर सकती थी, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ माई इमेजिनेशन एंड माई ट्विस्ट कि मैंने अपने लोअर और वाटर लाइन पे एक ब्लैक खोल दिया है और ऊपर मैंने यहाँ पे ब्राउन रखा हुआ है। सो प्लीज़ फाइंड माई इंटायर ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द सेम। ये लुक बहुत ही ज़्यादा ब्राउन ब्रॉन्जी है और इसमें कुछ भी पिंकिश या कोई भी ऐसा ऐसा कलर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज़ ऑल अ ब्राउन न्यूड लुक यू कैन से। सो प्लीज़ फाइंड माई इंटायर ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द सेम। तो मैं टोनिंग से अपना मेकअप शुरू कर रही हूँ। टोनिंग करने के बाद मैंने लिप बाम अप्लाई किया है फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने अंडर आई क्रीम अप्लाई की है फ्रॉम हिमालय। उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम डॉक्टर शेड्स। उसके बाद लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फॉर द मैट फिनिश लुक। उसके बाद आई एम गोना गो टू यूज़ दिस फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन एंड ये एक मूस फाउंडेशन है और फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं लोअर लैश अंडर आई एरिया पे और जो भी मेरे फेस के पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे मैं कंसीलर लगा के ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं निक्स का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू फिल माई आईब्रोज़। उसके बाद मैं स्फोली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को शेप कर रही हूँ ऊपर की डायरेक्शन में। ये लुक में मैंने अपने आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सी ये फेडेड भी लगेगा या थोड़ा सी रॉ दिखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ग्लिसरीन सोप है या कोई भी ऐसा आईब्रो का प्रोडक्ट है तो आप उससे अपने आईब्रोज़ को और ज़्यादा सेटल कर सकते हैं। नाउ डेज दिस rough eyebrows is very much in trend, so I'm going to use now eyeshadow and I'm using makeup revelations eyeshadow palette। शेड नंबर मैंने पीछे विजिबल किया है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ये। उसके बाद मैं सिर्फ एक सिंगल शेडो यूज़ कर रही हूँ। देयर इज़ नो ट्रांजिशन नथिंग एल्स। गोल्डन कलर का एक शेडो है और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेंडिंग ब्रश। ये लुक मैं अब शेडो में बहुत ज़्यादा कलर मैं नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ एक सिंगल शेडो रख रही हूँ बिकॉज़ एक शीन मुझे दिखाना है अपने आईलिड्स के ऊपर। ये जो पूरा लुक है मेरा, ये पूरा लुक सिर्फ स्मज्ड आईलाइनर को ही मैंने ध्यान रखते हुए क्रिएट किया है। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ड्रामा कुछ भी नहीं है। और ये शेडो पाउडर बेस शेडो है, क्रीम बेस नहीं है। क्रीम बेस में आप बहुत ग्लैमरस आपको लुक करना होता है या पार्टी लुक या फिर वेडिंग काइंड ऑफ लुक, तो उसमें होता है। ये सिर्फ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ गोल्ड शेडो की हेल्प से। आपके पास जो भी शेड का गोल्ड है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ लाइटर शेड और ये कॉपरिश बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दोनों आँख पे उसी तरह से कर रही हूँ और ये लुक सिर्फ स्मज्ड लाइनर से ही मैंने पूरा क्रिएट किया है। आई होप आपको एंड तक देखने में अच्छा लगेगा एंड आई होप यू गोना रिक्रिएट दिस लुक वेरी सून। इसको मैं ऑल ओवर ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, आप जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने ये मैक का ब्लैक कोल लिया है और मैं इसको लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करने के साथ साथ मैं इसको अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन करते करते थोड़ा सी वो मेरा फेड हो गया, बट डजेंट मैटर बिकॉज हम ऊपर भी एज अ लाइनर भी इसको स्मच करने ही वाले हैं। तो लोअर लैश लाइन अपर एंड लोअर, अप एंड लोअर दोनों को हम ब्लैक से कर देंगे। ब्लैक से करने के बाद आई एम गोइंग टू पिक दिस ब्राउन आई पेंसिल फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक रेंज। उसके बाद मैं बहुत ही रफ़ एक लाइन ड्रॉ करूँगी एज अ लाइनर जैसे हम यूजुअली करते हैं। ये ब्राउन कलर का है
फ्रॉम लैक्मे, और मैं एक लाइनर क्रिएट करने के बाद थिन कर दीजिए, बिकॉज ब्लेंडिंग करने के बाद वो थिक हो ही जाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग इन, और व्हेन इट हैपन्स, आप शेडो के ऊपर अगर कभी कोल अप्लाई करते तो फर्स्ट स्ट्रोक में नहीं जाता है। तो ये मैंने डार्क ब्राउन कलर का एक शेडो लिया है फ्रॉम निक्स पैलेट एज वेल। ये मेरा पैलेट बहुत वर्सेटाइल है। फिर मैं एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, और एक बहुत ही सॉफ्ट स्मजी लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और हल्का सी विंग देने की भी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शार्प मुझे नहीं रखना है इसे। ओके, हल्का सा मैं एक लाइन भी आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ, ताकि मैं उसको लोअर लैश लाइन से लिंक कर सकूँ, उसे अच्छे से पूरा मैं एक दिखा सकूँ। और ये डार्क ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर नहीं है। आई थॉट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग इट थ्रू कि ये लुक मैंने कैसे क्या सोच कर क्रिएट किया है, बिकॉज आँख की लोअर लैश लाइन पे ब्लैक है, फिर उसके ऊपर मैंने ब्राउन किया है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपका लुक अच्छा दिखेगा। फिर मैंने लोअर लैश लाइन पे सेम प्रोसेस में रिपीट कर रही हूँ। लैक्मे का जो मैंने कोल है आई पेंसिल, वो मैंने लेके एक लाइन ड्रॉ की है। देन अगेन आई एम टेकिंग द सेम डार्क ब्राउन पाउडर शेडो, और मैं इसको स्मज इट आउट कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ, और आउटर कॉर्नर पे अपने विंग के साथ मैं इसको लिंक कर देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट लगेगा ये पूरा लुक अचीव होने के बाद। ब्लेंडिंग विल टेक प्लेस, एज यू नो। ब्लेंडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है गाइस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइन आपके फेस पे अच्छे नहीं लगती है। इधर इट कुड बी योर लाइनर, योर कॉन्टोर, योर नोज़ कॉन्टोर। आप बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइन छोड़ देंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, कोई भी लुक नहीं अच्छा लगेगा। तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट whether it comes to foundation, shadow and any of your makeup product. You cannot leave any product like that. Blending is required all over. उसके बाद मैंने eyelash कलर से अपने लैश को कर्ल कर दिया है। Then I'm using this mascara from Lakme Iconic range again. मैंने अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट किया है, बहुत ही क्रीमिश कलर का ये क्रीमिश कलर पिकअप करके फ्रॉम सेम मेकअप रेवोल्यूशंस आई शेडो पैलेट। मस्कारा को आपको पूरे रूट से लगाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लगाना है। अनलकीली मेरे लैशेस बड़े नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर लगाऊंगी तो मेरी आई बहुत पॉपी लगेगी। मेरे लैशेस बहुत छोटे से हैं, तो फिर मेरे को पूरा रूट से ही लगाना पड़ता है। एंड ये जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ब्राउ बोन को भी हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू क्रिएट दिस लुक, बिकॉज मैंने जैसा सोचा था वैसा कैमरे पे भी दिख रहा था, वैसे विद लाइट्स भी आ रहा था। एट टाइम्स आप कलर्स इमेजिन करते हो, लेकिन कैमरे पे एंड द लाइट इफ़ेक्ट्स की वजह से वो अच्छा नहीं दिखता है गाइस, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही था। और सेम प्रोसेस में दोनों आँख पे जैसे मैंने किया था वैसा मैं रिपीट कर रही हूँ। नाउ डेज न्यूड कलर, ब्राउन कलर, द शेड ऑफ ब्राउन्स, all bronzy look is very much in trend guys. You can wear this look in day and night both. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नाइट में यू कैन जस्ट गिव द डार्कर शेड ऑफ योर लिप्स, मे बी रेड और समथिंग एल्स। डे में आप न्यूड रख सकते हो। फिर मैंने पूरे फेस को बेक कर लिया है लूज़ पाउडर फ्रॉम मेबलिन, और मैं कंटूर कर रही हूँ अपने चीक्स को और नोज़ को कंटूर कर रही हूँ। इस लुक में मैं ये भी ब्राउन्जर भी यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। इसमें कोई भी ब्लशर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, ओनली कंटूर, हाइलाइटर एंड माई ब्राउन्जर। एंड दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम कलबा। लेकिन ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे और ज़्यादा अर्दी ब्राउन कलर देना था, तो मैंने स्विच करी फ्रॉम मेबलिन। एंड दिस इज़ माई क्लोजअप लुक गाइस। I'm really happy to create and achieve this look.
ईयरिंग्स मेरे गोल्ड की है, आई थॉट टू चेंज इट, लेकिन वो इस लुक के साथ जा रही थी, सो आई हैव नॉट चेंज्ड इट। और वो थोड़ा फंकी पॉपी और थोड़ा वेस्टर्न भी दिख रहा था, तो आई हैव जस्ट केप्ट इट लाइक दैट। I hope guys you have watched my entire tutorial for this particular look I have achieved today. So अगर आपकी कुछ भी queries है, you can just DM me below. आपको कोई भी product description चाहिए जो भी मैंने use किया है इस वीडियो इस लुक को क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ लाइन पे ही दे दूँगी, बिकॉज एट टाइम्स आई डो नॉट फाइंड द एग्जैक्ट लिंक जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है. एट टाइम्स द शेड नंबर इज़ नॉट विजिबल, एट टाइम्स द प्रोडक्ट्स आर डिसकंटिन्यू विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. सो यू कैन जस्ट चेक विद योर रेफरेंस, एंड जो भी डिटेल्स मैं प्रिसाइसली यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू डू लाइक माई content, please do appreciate this video. You know how to appreciate well this channel, how to appreciate well this YouTube video. So please like, share and comment to this particular channel. And as of now, Allah Hafiz.